हे एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द यूनाइटेड स्टार। मेरा नाम है अतानु वाधवा और मेरे साथ आज जुड़े हैं प्रियान गुप्ता। वेलकम प्रियान, कैसे हो आप? थैंक यू। बहुत बढ़िया, थैंक्स अतानु। हाँ भाई, राल्फ रैगनिक इज हेयर। राल्फ रैगनिक इज इन द हाउस। सबसे पहले तो यार माइकल कैरिक हैज लेफ्ट द क्लब, जो कि बहुत शॉकिंग लगा मेरे को। तो हमने हमारे एक मेंबर है प्रशम, उन्होंने एक वीडियो भी डाला है, तो प्लीज डू चेक दैट आउट ऑल्सो। कि उसमें उसने Prasham has talked about Michael Carrick as a player and Michael Carrick as a manager and how thankful we United fans are कि वो हमारे क्लब के लिए उन्होंने इतना किया है। तो बट प्रियान, कैसा लगा यार? मतलब सुबह एकदम लेट गेम खत्म हुआ और उसके बाद एकदम से न्यूज आ गई कि यार माइकल कैरिक इज लीविंग। क्योंकि मेरे को तो लगा था कि यार माइकल कैरिक विल मतलब बी इन असिस्टेंट कोच अगेन। बट एक बार हम अगर इफ वी पुट थिंग्स इनटू पर्सपेक्टिव, तो हमने देखा है लास्ट 15 ईयर्स से वो हमारे क्लब में हैं। पहले एज अ प्लेयर थे, देन द मोमेंट ही रिटायर्ड एज अ प्लेयर ही जॉइंड द कोचिंग स्टाफ ऑफ होजे मोरिनियो। तो उन्होंने कोई ब्रेक नहीं लिया बीच में, जो कि कुछ प्लेयर्स लेते हैं, लाइक जावी ने लिया था बीच में ब्रेक, गैरी नेविल, फिल नेविल ने ब्रेक लिया था पंडितरी और अपने कोचिंग जो फालतू करियर रहा उनका वेलेंसिया में, तो इससे पहले उन्होंने लिया था। बट इन्होंने एकदम आते ही, मतलब ऐसे शुरू से इनका था कि यार आई विल सर्व माई क्लब। मतलब ऐसे होता है ना कि क्लब, फैमिली, माई सेल्फ। ऐसे मतलब मेरे को लगता था, मैं ऐसे अभी बुरा नहीं लगना चाहिए किसी को कि यार मैंने फैमिली सेकंड पे रखी है, बट यही मेरे को थोड़ा लगता है माइकल कैरिक का। बट प्रियान, व्हाट अबाउट यू? लाइक कैरिक हैज लेफ्ट नाउ, थोड़ा ऐसे नॉस्टैल्जिया रहता ही है यार, मेरे को तो रहता ही है। यार ऑफ कोर्स यार, मतलब आ, तूने कहा कि ही केम बैक स्ट्रेट एज अ मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर। बस बताती है कि पैशन कितना है, मतलब नॉट ओनली फॉर प्लेइंग फुटबॉल पर यूनाइटेड के लिए, क्लब के लिए इतना पैशन, मतलब ही सर्विंग द क्लब हाउएवर ही कैन, एंड दैट इज व्हाई ही इज गोइंग टू बी अ लेजेंड फॉर एवर। ही इज मतलब हमेशा के लिए ही इज गोइंग टू बी रिमेम्बर्ड बाय यूनाइटेड फैंस, एंड दैट इज व्हाई ही इज सो ग्रेट। मैच खत्म हुआ था, आई थिंक 4:45 बज रहे थे। तो मैं तो सो गया था, तो मुझे तो बिल्कुल नहीं पता। मैं सुबह उठा और पहली चीज यही देखी कि भाई मेरे साथ तो क्या होता है ना, कैरिक इज गोइंग। सॉरी मैं कट कर रहा हूँ, बट मेरे साथ तो क्या होता है भाई, तो नींद उड़ जाती है। जैसे ही सोल्जर सैक हुआ था, आई नो सोल्जर वाज सैक्ड इन द मॉर्निंग अराउंड आफ्टरनून के टाइम, बट पता है, पता था होने वाला है। जैसे कैरिक का भी कहीं ना कहीं लगता था यार ही नीड्स टू गो नाउ, कि अब नहीं। मैंने क्रिटिसाइज किया है कितनी बार और मेरे को कितना बुरा लगता है, क्योंकि आई अडोर्ड हिम एज अ प्लेयर। क्योंकि ही वाज वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड प्लेयर्स अंडर सर एलेक्स फर्गसन। तो मेरे को थोड़ा था यार कि यार मतलब प्लेयर को एक बार साइड करके लेट्स टॉक अबाउट कोचिंग, तो मेरे को नहीं अच्छा लगता था। बट अब मैं सोचता हूँ ना, मैं बोलता यार मैंने अननेसेसरली कितना क्रिटिसाइज कर लिया। तो थोड़ा ऐसे लगता है यार, काश मैंने क्रिटिसाइज ना किया होता। यार ये तो होता ही है। अगर तूने जो कैरी नेवल का लेटेस्ट पॉडकास्ट है फ्रैंक लैम्पार्ड के साथ, ओवरलैप, उसमें लैम्पार्ड भी यही बोलता है कि जब अपने प्लेइंग करियर के बाद जब वो बीटी स्पोर्ट्स के लिए पंडित बना था, तब उसने पॉग्बा के अगेंस्ट कुछ तो बोला था। और फिर वो बोल रहा था कि जब मैं मैच देखने गया था, मैं होप कर रहा था कि मुझे पॉग्बा ना मिल जाए, कि ताकि उसको फेस ना कर पाऊँ। हम तो ऑब्वियसली माइकल कैरिक को फेस नहीं करने वाले, पर एज अ फैन बुरा लगता है। बट इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू क्रिटिसाइज देम, इट इज देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू परफॉर्म वेल। तो इट्स अ गिव एंड टेक, और ये सत्य है बस। बट यस, आई थिंक अब इस बात को यहाँ बंद करेंगे कि यार माइकल कैरिक एक लेजेंड थे, एक लेजेंड हैं और एक लेजेंड हमेशा रहेंगे। ठीक है, लास्ट के कुछ महीनों में काम ठीक से नहीं हुआ, बट दैट्स लाइफ। समथिंग, समटाइम्स यू विन, समटाइम्स यू लूज, पर बट एट द जो एंड। हाँ कैरिक के 3 गेम थे, ही इज, यार, वो तीन आई गेम तो मीन, भाई क्या मतलब ऐसे ये खेला है कि यार। we could have been we could have been out of Champions League. We could have been 8 points off Arsenal. We could have been somewhere completely else. But we are in the Champions League next day, round of 16. We are uh, under 32. We are top four की chances अभी भी है. Ragnick has something to work with. नहीं तो हाँ मतलब मतलब ही, पता है चेल्सी कुछ ऐसे होता ही। ही नहीं, कुछ बाकी नहीं हाँ होता। मतलब चेल्सी वाले गेम में तो ऐसे था कि यार ही डिड टेक 1 पॉइंट ऑफ देम। मतलब दे आर द हाँ, टाइटल फेवरेट्स राइट नाउ,
तो वो तो बहुत बड़ी बात है। और आपने आर्टेटा को तो चुप कर ही दिया है, जो कि सोल्जर ने लास्ट के कुछ सीजन्स में नहीं किया था, बट ही डिड। बट मैं बस एक लास्ट चीज बोलना चाहूंगा कि माइकल कैरिक ने ये बात कही है कि ही वांटेड टू लीव व्हेन सोल्जर वाज सैक्ड। और उस मतलब कल के इंटरव्यू में प्राइम वीडियो वाले स्पोर्ट पे चल रहा था, तो ही सेड कि यार मेरे को तो लीव करने का बहुत मन था। एंड उसने आगे नहीं बोला उसने लीव क्यों नहीं किया, बिकॉज ऑब्वियसली क्लब ने बोला होगा यार प्लीज स्टे, कुछ गेम्स के लिए रह लो। बट आई थिंक यार ये जो दोस्ताना ये है ना, प्रिंसिपल की बात दोस्ती हो जो गई है, यार, ये मतलब एक ये दोस्ती जो है ना दोनों की, ओले और कैरिक की, मतलब कैरिक। मेरे को कहीं ना कहीं लग रहा है कि ओले हैज अ गिग राइट नाउ। उसको कहीं ना कहीं से अप्रोच आया है, तो ही वांट्स टू गेट द बैंड बैक टुगेदर। होपफुली ऐसा ही हो रहा होगा। बट या आई थिंक आई विश ओले एंड आई विश कैरिक ऑल द बेस्ट इन देयर रिस्पेक्टिव करियर्स। साथ में करना है साथ में करो, या फिर बाद में कभी आगे जाके अगर हमें वापस में नीड हुई, तो आई वुड लव टू हैव देम बैक। जो कि अभी वो थोड़ा और सीखेंगे, but I'd love to have them back. But भाई प्रियान, coming to the professor, the godfather of German football, आ गए हैं godfather of German football at the theater of dreams। मैच में भी थे चेल्सी आर्सेनल वाले गेम में, और उन्होंने आज अपना फर्स्ट इंटरव्यू लिया। और क्या बातें कही हैं, मतलब इंटरव्यू अगर वापस से कोई देखना चाहता है तो यूट्यूब पे है वो, यूनाइटेड का ऑफिशियल चैनल पर। बट यार टू गुड, मतलब पता चलता है कि बंदे में फुटबॉलिंग सेंस है। जोक्स मारे भाई, सेंस ऑफ ह्यूमर तो माशाल्लाह क्या सेंस ऑफ ह्यूमर था। और चेल्सी वाले गेम के बाद उन्होंने बताया कि उन्होंने ओले से भी बात करी थी 2 घंटे। तो ओले गेव हिज इनसाइट्स इनटू द टीम, और जोएल ग्लेजर से भी बात हुई है उनकी। बट अब वो ओले से बात करने के बाद उन्होंने ना डीएनए वर्ड काफी यूज किया, जो डीएनए वर्ड से लोगों को बहुत चुभन होती थी यार, ये डीएनए क्या होता है। बट आई थिंक what DNA is, like what Ralph Ragnick perceives the DNA of the club is कि सर एलेक्स फर्गुसन के टाइम से हमने देखा है कि यार एक कंसिस्टेंसी थी हमारी ट्रांसफर विंडोज में कहीं ना कहीं। ठीक है ग्लेजर्स के अंडर उतनी नहीं थी, बट देयर वाज अ कंसिस्टेंसी दैट वी वेंट इनटू द ट्रांसफर विंडो टू गेट द टॉप प्लेयर्स। तो वो कहीं ना कहीं ना वो कंटिन्यूटी दिखी नहीं इस बार। सोल्जर के फर्स्ट सीजन में कंटिन्यूटी थी भाई, मगवायर मिला, वैन बिसाका, डैनियल जेम्स, विंटर में भी मिल गए ब्रूनो फर्नांडिस। बट फिर जब एक्चुअली में बैक करने का समय आया था समर में, जब व्हेन ही अचीव थर्ड प्लेस, तो वहां बैकिंग नहीं मिली। तो उन्होंने बोला यही मैं चेंज करने आया हूँ। हमने रिसेंट में देखा है बहुत सारे मैनेजर्स आए हैं चले गए हैं डिफरेंट फिलोसफीज के साथ। तो दैट्स समथिंग दैट ही वांट्स टू चेंज, कि इट्स इंपॉर्टेंट नॉट टू हैव मेनी चेंजेस इन मैनेजमेंट। ही स्पेसिफिकली, मतलब उन्होंने इस बात पर बहुत गौर फरमाया है कि यार ये डीएनए इस क्लब का उनके हिसाब से यही होता है। ठीक है, तो आई थिंक ये बहुत सही बात कही है कि यार, क्योंकि हमने देखा है, हम जैसे सबसे, मैं थोड़ा सा और टाइम लूंगा बोलने के लिए। लुई वैन हाल के अंडर हमने देखा कुछ अलग सिस्टम था। ठीक है, वो बार्सिलोना नीदरलैंड्स के से आए थे, तो थोड़ा सा क्रियो सिस्टम था। लेकिन कहीं ना कहीं वो चेंज होता जा रहा था एज एज द सीजन प्रोग्रेस। फिर मोरिनियो आए तो उनका फेमस पार्क द बस है, जो कि क्रिटिकल है काफी लोग, बट कभी कभी वो बहुत बढ़िया भी होता है, काम पे आता है कि यार इफ यू आर विनिंग, तो 1-0 भी जीत रहे हो, पार्क द बस करो, गेट द 1-3 पॉइंट्स। तो आई थिंक वो भी बढ़िया था। बट फिर ओले के अंडर कहीं ना कहीं काउंटर अटैक आया, कभी कुछ आया कभी कुछ आया, तो कोई कंसिस्टेंसी नहीं थी हमारे वो गेम प्लान में ना। नया मैनेजर आया, कोई डिफरेंट फिलोसफी, जो कि होता है, बट यहाँ तो एकदम एक ए है तो एक डब्ल्यू है, ऐसा होता था। तो दैट्स समथिंग दैट ही वांट्स टू चेंज। सो प्रियान, व्हाट आर योर थॉट्स अबाउट दिस? इसी बात पर ना मेरे को ये बोलना है कि लिवरपूल को ले लो, अभी सिटी को ले लो। लिवरपूल का स्टाइल ऑफ फुटबॉल अब डिफाइन हो चुका है। आई डोंट केयर ब्रेंडन रॉजर्स के टाइम में क्या था, या मतलब उससे पहले क्या था, 50 साल पहले क्या था, आई डोंट केयर। यर्गन क्लॉप के अंडर उनकी आइडेंटिटी और उनका जो जो प्रिंसिपल्स है लिवरपूल की फुटबॉलिंग सेंस में, वो डिफाइन हो गए हैं। जो जो भी है, ऑब्वियसली वी नो लिवरपूल कैसी खेलती है, उनके फॉर्मेशन सब पता ही है, दैट इज डिफाइंड। अब जो लिवरपूल, जब भी क्लॉप रिटायर हो या सैक हो, डाउटेड, बट जब भी नेक्स्ट मैनेजर की बात आएगी लिवरपूल में, they are not going to go for for any manager. They know the profile of the manager that they want to get. They will get a manager जो ये किस्म का फुटबॉल खेलेगा, जो ये आइडेंटिटी को कैरी फॉरवर्ड करेगा। सर एलेक्स फर्गुसन के जाने के बाद वी हैड दैट
gap. Like you said, we've had Vanguard who tried the tiki taka, the very possession based football. Moyes को मैं include भी नहीं कर रहा. Mourinho का park the bus. Oli का more sit back, absorb the pressure and counter. I think Ralph Ragnick के दो दो पॉइंट्स है जो आई थिंक बहुत मैटर करते हैं. फर्स्ट इज दिस दैट फाइनली मतलब यूनाइटेड की एक आइडेंटिटी डिफाइन हो जाए कि United, what does United stand for? We know City is possession-based football. We know Liverpool is super attacking, मतलब heavy metal football. What is Manchester United? आई थिंक वो फर्स्ट प्रायोरिटी होगी. सेकंड प्रायोरिटी होगी जो हमारी अकेडमी है. वी आर वेरी गुड. वी हैव ऑलवेज हैड फैंटास्टिक प्लेयर्स कमिंग आउट ऑफ आवर अकेडमी. उसको और कैसे पुश किया जाए या उसको और कैसे डेवलप किया जाए. आई थिंक दैट is something which Ralph Ragnick will do well or he will focus on, because कितना भी कह ले ओली के अंडर डेब्यू हुए हैं बहुत, बट मेरे हिसाब से उतनी डेवलपमेंट नहीं हुई है क्योंकि काफी प्लेयर्स थे. वी हैड एलांगा, हैनिबल मेजब्री, जो गार्नर, मेसन ग्रीनवुड एक प्लेयर है जिसकी काफी डेवलपमेंट हुई है ओली के अंडर, एंड ही इज गॉन फ्रॉम रफ like roughly cut diamond to a shining diamond of the sorts. पर ऐसे और प्लेयर्स उतने आए नहीं है. ब्रैंडन विलियम्स को ले लो, ही केम प्लेड एंड वही है कि हमारी आइडेंटिटी हमेशा ऐसी रही है कि एकेडमी प्लेयर्स स्टार्टिंग 11 में आते हैं, बट अंडर ओली डेब्यूज मिले हैं और ज्यादा चांसेस मिले हैं इन कंपैरिजन टू प्रीवियस मैनेजर्स, बट जो हमें एक्सपेक्टेड है. हाँ, आई एग्री. और आई थिंक दिस इज व्हाट रैल्फ रैग्निक, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मतलब पूरी 11 अकेडमी के प्लेयर्स को खिला लो, बट द नैक ऑफ आइडेंटिफाइंग द टैलेंट एंड नर्चरिंग एंड मेकिंग श्योर दैट जो टैलेंट है वो डेवलप हो, सही से डेवलप हो, इनफ अपॉर्चुनिटीज मिले फर्स्ट टीम में नहीं तो लोन स्पेल्स पर जाकर एक्सपीरियंस गेन करके फर्स्ट टीम में आए. बट एंड ऑफ द डे जो अकेडमी है उसका डायरेक्ट इन्फ्लुएंस हमारे फर्स्ट टीम पर होना चाहिए. डायरेक्ट इन्फ्लुएंस, डायरेक्ट एडवांटेज फर्स्ट टीम पर होना चाहिए. एंड आई थिंक दैट इज व्हाट Ralph Ragnick will do. ये तो obviously off the field sort of बातें हैं. On the field is what we will see immediately. ये तो मतलब ये जो 2 points बोले हैं तो प्रोसेस है, टाइम लगेगा. बट on the field is what we will see against Paris straight away. Obviously एक ही सेशन, ट्रेनिंग सेशन मिलेगा Ralph Ragnick को, तो I'm not expecting suddenly to play Klopp style of football and score 10 goals. I don't expect that, and I understand that because ये team को time लगेगा. You have to. It's not easy. It is a lot of work in the training ground. Players को एक point बताना पड़ता है, situations create करने पड़ते हैं, सब बहुत preparation होती है इसके लिए, तो ये time लगेगा. But I feel and I hope कि it goes in the right direction. हाँ, आई डू अग्री कि यार ये एकेडमी वाली बात तो मैं अग्री करता हूँ. मतलब मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं डेब्यूज काफी हुए हैं, बट सब मतलब वो होता है ना एक अपनी सीमेंट करनी प्ले स्टार्टिंग 11 में, वो सिर्फ कहीं ना कहीं आई थिंक सिर्फ मेसन ग्रीनवुड ही कर पाए हैं. आई नो यार कि मतलब टैलेंट बहुत ज्यादा है टीम में, आई डू अग्री, बट ऐसे काफी मोमेंट्स हैं जहाँ पे लगता था यार यहाँ पे अकेडमी प्लेयर्स को थोड़ा चांस मिलना चाहिए. यहाँ पे आप द लाइक्स ऑफ रैशफोर्ड, ब्रूनो बार बार नहीं खिला सकते. तो आई डू अग्री यार, वो थोड़ा है कि वो थोड़ा चेंज होना चाहिए. एंड यू लुक एट हाउ लिवरपूल इज डूइंग इट विद ट्रेंट. ऑब्वियसली जो हार्वी एलियट है वो मतलब सिटी को ले लो, जो कर्टिस जोन्स सिटी का, वो फिल फोर्डन, ऑब्वियसली उनका जो एक सिटी का तो यार बस एक दो ही होते हैं, ज्यादा नहीं होते वैसे, बट ठीक है. हाँ, वो वैसे नई टीम है. चेल्सी की एकेडमी इज जस्ट समथिंग एल्स. रीस जेम्स, मेसन माउंट, जो ऑल ओवर द वर्ल्ड जो उनके एकेडमी प्लेयर्स है, गैलेगर, लिवरमेंटो, चालोबा भी तो उनका एकेडमी प्लेयर ही है शायद. चालोबा, इट्स या मतलब, और इनको इन प्लेयर्स को चांसेस मिलते हैं एंड दे हैव एन अपॉर्चुनिटी टू प्रूव देमसेल्व्स. मतलब आई डू अग्री किया, थोड़ा नर्चरिंग की नीड है, वो रागनिक होपफुली करेंगे. एंड पता है एक और बात इन्होंने बहुत बढ़िया करी थी, जो कि एक जोक है, बट इनसे पूछा गया था यार कि अभी कोई
रीसेंट रिपोर्ट्स आई थी कि इफ ही साइंस एर्लिंग हालैंड, जो बोरुसिया डॉर्टमुंड में प्लेयर हैं, एक बहुत ही बढ़िया खेलते हैं। मैंने तो देखा नहीं भाई, ऑब्वियसली मैं तो देखता नहीं यूनाइटेड के अलावा किसी को, बट हाँ बहुत बढ़िया प्लेयर हैं। मतलब आई थिंक he he is that next big striker alongside Kylian Mbappe। अभी अगर मैं प्रेजेंटली बात करूं तो उन्होंने उस रिपोर्ट में था कि अगर रैग्निक कैन गेट हालांड टू यूनाइटेड, देन रैग्निक विल गेट 10 मिलियन, आई थिंक यूरोस था, पाउंड्स था, आई डोंट रिमेम्बर। तो इनसे जो ये भी बड़ी अमाउंट हो। क्वेश्चन, हाँ जो भी होगा, बट इनसे पूछा गया ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में, यू नो व्हाट ही आंसर्ड। उन्होंने बोला कि यार आई डोंट थिंक कि मेरे कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा कुछ है, बट उन्होंने फिर पता नहीं कोई पेज था या मेरे हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट ही था, ही पिक्ड इट अप, ही स्टार्टेड गोइंग थ्रू इट, पेजेस पलटते रहे। उसके बाद he kept on turning pages and said, oh yes, if I sign Erling Haaland I'll get 10 million, if I sign Kylian Mbappe I'll get another 10 million, if I sign Lewandowski I'll get another 10 million, if I sign, I think it was, the name was Joshua Kimmich, he said he'll get another 10 million. So it was a funny, like he has a sense of humor. It's not like okay man, he's the godfather of German football, तो वो बहुत strict होंगे या कुछ होंगे। ठीक है, अपने लाइट मोमेंट्स भी होते हैं, बट उन्होंने कहा यार ये नॉनसेंस रिपोर्ट्स हैं। आई थिंक काफी डिप्लोमेटिक आंसर दिया है, होपफुली। मतलब हालांड आएंगे तो उनको कुछ मिलेगा, मेरे को तो लगता है कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही। बट क्योंकि हमारे बोर्ड को थोड़ा लेट ही समझ में आता है, जब ओले ने बोला था कि हालांड चाहिए, साल्जबर्ग साल्जबर्ग में थे शायद हालांड, तो तब तो उनके दिमाग में कुछ आया नहीं, तब आ गए ओडिया निकालो हमारे यहाँ। बट देखो अभी क्या होता है, होपफुली आएंगे हालांड, क्योंकि आई थिंक मार्शियल विल लीव, कवानी विल लीव ऑन अ फ्री, तो थोड़ा स्ट्राइकर डिपार्टमेंट में आई वुड वांट अ प्लेयर लाइक अर्लिंग हालैंड। और ऐसे लोग हैं जो जनरेशन टैलेंट्स होते हैं, यू कांट यू नो कि से यार ये तो ऐसे प्लेयर्स तो आते रहते हैं। तो ये थोड़ा ऐसे ही सेंस ऑफ ह्यूमर सॉर्ट ऑफ दिखा दिया रैग्निक ने। बट यू नो आर्सेनल गेम के बारे में उन्होंने बोला कि यार इवन दो वी वन 3-2, फैंस के बारे में उन्होंने काफी बोला, क्रिस्टियानो के बारे में उन्होंने बोला यार at the age of 36 what he's doing, he's not seen anyone do it। तो मतलब he knows how important Cristiano Ronaldo is to this team। पता है मेरे को यार थोड़ा प्रेसिंग रिलेटेड उनके, मैं भी क्रिटिसाइज करता हूँ रोनाल्डो को, बट आर्सेनल गेम में ही डिड रियली वेल। आई थिंक उनको जो 2 गोल्स मिले, आई 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 वांटेड हिम टू स्कोर दैट हैट्रिक, बट चलो ठीक है कोई बात नहीं। 800 गोल्स हो गए, CR801 हो गए हैं। 801 हो गए। CR801 हो गए हैं फॉर क्लब एंड कंट्री। एंड यू नो मैं रैग्निक की बात पे ही आ रहा हूँ, मैं तो ये थोड़ा उनके बारे में बता रहा था, रोनाल्डो का थोड़ा मैंने सोचा पॉइंट बता देता हूँ। बट रैग्निक ने ये बात कही है कि यार बैलेंस बहुत जरूरी है टीम में। यू आर विनिंग 3-2, दैट्स वेरी गुड, ठीक है आप 3 पॉइंट्स ले रहे हो, बट ही वॉन्ट्स दैट बैलेंस। उन्होंने ये की वर्ड यूज किया है बहुत बार। रियान कौन सा वर्ड होगा, थोड़ा ऐसे ही अगर आपको गेस कर रहा हूँ, क्या वर्ड यूज किया होगा? स्टेबिलिटी। उन्होंने बोला है यार कंट्रोल होना चाहिए गेम पर। ही हैज यूज कंट्रोल। दिस वर्ड कंट्रोल सो मेनी टाइम्स इन हिज प्रेस कॉन्फ्रेंस टुडे, कि मतलब पता है, पता चलता है यार बंदे के बोलने से, बंदे के बात करने से कि यार ही हैज दैट फुटबॉलिंग ब्रेन। मैं यहाँ पे किसी के ऊपर डिग नहीं ले रहा कि यार पुराने मैनेजर्स में नहीं था, मैं बस दिखा रहा हूँ कि ठीक है, मतलब ही विल क्रिटिसाइज, ही विल अप्रिशिएट हिज प्लेयर्स। तो आई थिंक उन्होंने शायद मेसन और मार्शियल के बारे में भी थोड़ा अच्छा बोला, या फिर सही सैंचो के बारे में, आई डोंट रिमेम्बर एक्चुअली, क्योंकि बहुत सारी चीजें हुई हैं आज के दिन में। सुबह 4 बजे मैच खत्म हुआ है, उसके बाद 4:30 बजे तक न्यूज आ गई कैरिक इज लीविंग, फिर रैग्निक का इंटरव्यू भी आ गया। तो देर आर लॉट ऑफ थिंग्स हैपनिंग, बट उन्होंने कहा यार ये कंट्रोल बहुत जरूरी है। तो I'll quote the right thing that he said. He said, "My approach is to bring more balance, more control to the game. The major target for me is to bring more balance into this team. We conceded 2 goals against Arsenal, and we needed 3 to win the game." तो वही बात है ना कि उसमें बहुत ज्यादा आपको डालना पड़ेगा। पहले तो आपने दो दो गोल तो कंसीड कर दिए, फिर आपको जीतने के लिए 3 गोल मारने हैं। तो हाँ यही अगर इफ यू डोंट कंसीड, अगर कोई भी गोल, तो यू ओनली नीड 1 गोल, कुशन होना चाहिए 2-3 गोल्स का। बट अब बताओ 3-2 में भी तो एक ही गोल का क्वेश्चन है ना। तो इट्स बेटर टू हैव अ 3-0 रिजल्ट एंड अ 3-2 रिजल्ट। और आज के गेम में आई थिंक गोल डिफरेंस मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस। तो प्रियान की मतलब क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो यार, इतनी बढ़िया बढ़िया बातें करी हैं। रैग्निक का लास्ट पॉइंट पूछता हूँ मैं कि क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, इतना पैशनेट बंदा है, आपने भी थोड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा होगा तो यू वुड हैव सीन कि यार ही नोज हिज स्टफ। या आई थिंक थिंकिंग अबाउट जो अभी के पहले आई थिंक 1 or 2 games, एटलीस्ट 3 games, रैग्निक rather than the we are all thinking about जो
प्रेसिंग है, जो गेगन प्रेसिंग है, वी आर थिंकिंग अबाउट दैट. आई थिंक रैगनिक का अभी इमीडिएट जो कंसर्न है वो डिफेंस है. इफ यू रिमेम्बर जब लैम्पार्ड सैक हुए थे लास्ट ईयर, और व्हेन टुकल हैड कम इन, हिज फर्स्ट 3 games वर आई थिंक 0-0, 1-0 ऐसी गेम्स थी. वन ऑफ हिज फर्स्ट गेम वी प्लेड यूनाइटेड आल्सो 0-0 गेम थी. और टुकल ने भी यही किया था जब वो फर्स्ट चेल्सी में आए थे. फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू मेक श्योर you don't lose, and how do you not lose is by solidifying your defense completely, non-porous. और I think रैगनिक भी यही करेगा. ऑब्वियसली मतलब ट्रेनिंग ग्राउंड पर वो जो अटैकिंग फेज है, जो ट्रांजिशन फेजेस है, उस पर वर्क होते रहेगी. बट फर्स्ट प्रायोरिटी, एंड आई थिंक रैगनिक विल बी मोस्ट हैप्पी अबाउट फ्रॉम अ टीम परफॉर्मेंस अगेंस्ट Palace and the games after, will be a clean sheet. Or I think that is the right way to go, because we've always had Brunos and Ronaldo, Rashford, Sancho, जो ये moments create कर सकते हैं. तो goals की उतनी problem नहीं है as compared to our defense, क्योंकि हम बहुत ज्यादा गोल concede करते हैं. रैगनिक ने भी यही बोला था इन द इंटरव्यू कि we've conceded I think around 2 goals in the last how many ever games, and it is not acceptable. रैगनिक ने ऐसे कुछ पॉइंट बोला था, it is not acceptable or it is not good. तो आई थिंक उन्होंने भी आइडेंटिफाई कर लिया है कि डिफेंस इज व्हाट नीड्स द मोस्ट वर्क ऑन राइट नाउ. और दैट इज व्हाट आई एक्सपेक्ट इमीडिएट, लाइक जो फर्स्ट couple of games रहेंगे. I think defensively we will see a different setup, different United at the back. हाँ आई थिंक यार डेफिनेटली थोड़ा पैलेस के अगेंस्ट आई थिंक वी नीड टू इम्प्रूव. क्लीन शीट तो यार बहुत इंपॉर्टेंट है आज के गेम में. आई थिंक कहीं ना कहीं हमारी बैक फोर में ना, मतलब बारिंग लिंडलॉफ और कहीं ना कहीं बाई उसको तो ज्यादा चांस भी नहीं मिलता. आई थिंक उन दोनों के अलावा कहीं ना कहीं ये है कि यार कोई वो नहीं है, मतलब क्या कह सकते हैं उसको, कॉन्फिडेंस बहुत खराब है इस समय. हाँ. बहुत खराब कॉन्फिडेंस है बैक फोर में. दहिया बहुत बढ़िया कर रहे हैं कहीं ना कहीं, बट वो क्लीन शीट नहीं आ रही. तो आई थिंक आप एकदम परफेक्टली आपने बोला कि यार पैलेस के अगेंस्ट तो क्लीन शीट चाहिए. बट क्या लगता है अभी, मतलब पैलेस के अगेंस्ट क्या करना चाहिए यूनाइटेड को अलग से? सेम स्टार्टिंग 11? ये एक्चुअली मैं एक्चुअली काफी टाइम से सोच रहा हूँ, एंड मेरे ओपिनियन में रैल्फ रैगनिक के अंडर, आई डोंट वांट टू जिंक्स इट, पर मुझे लगता है जेसी लिंगार्ड का काफी बड़ा रोल होगा. आई थिंक जो जेसी लिंगार्ड जैसे प्लेयर का जो प्रोफाइल है ना, आई थिंक रैगनिक विल लाइक इट अलॉट, एंड आई थिंक ही विल use him a lot more than we have seen Jesse Lingard used in the last couple of years. मुझे लगता है जेसी लिंगार्ड की एनर्जी हमेशा हाई होती है. ही इज स्टैमिना इज देयर, ही इज ऑलवेज रनिंग अराउंड, प्रेसिंग में ही इज वेरी गुड. ऑब्वियसली गोल स्कोरिंग भी काफी अच्छा है उनका इफ ही गेट्स द अपॉर्चुनिटी. तो I'm guessing and I think Jesse Lingard will have a part to play. Obviously, पर immediately वो आकर जेडन सैंचो या ब्रूनो को ड्रॉप तो करने वाले हैं नहीं, because they've been in good form. Bruno's got his goal. So let's see what happens. I have no idea what starting 11 he's going to pick. हाँ आई मुझे थिंक कहीं बिल्कुल ना नहीं कहीं पता. ये पता है पैलेस के प्रीव्यू के लिए थोड़ा अजीब ही लगता है, क्योंकि यार नया मैनेजर है. वी डोंट रियली नो कि वो ट्रेनिंग कुछ ग्राउंड पे भी हो क्या सकता है. देखेंगे. क्या तो पता हैरी मैग्वायर हाँ को ही ड्रॉप कर दे, तो कुछ भी हो सकता है. डोंट नो. क्या पता डीन हेंडरसन खेलेंगे, क्योंकि मैंने जितना देखा है उनके इंटरव्यू से कि ही प्रेफर द स्वीपर कीपर. तो अभी कुछ या कह नहीं सकते यार. आई मीन आई टोटली अग्री, थोड़ा प्रीव्यू करना इस गेम के लिए मुश्किल है. बट यार जैसे प्रियान ने बोला क्लीन शीट तो बहुत इंपॉर्टेंट है. होपफुली वील गेट अ क्लीन शीट. गोल मारो यार, 1-0 जीतो, 2-0 जीतो, एटलीस्ट जीतो. ठीक है क्लीन शीट रखो. क्लीन शीट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन टुडेज गेम. और पता है बुरा लगता है व्हेन प्लेयर्स लाइक लिंडलॉफ या फिर आप उसको देख लो डेया को, उनको क्लीन शीट नहीं मिलती कभी ना, जबकि दे आर परफॉर्मिंग वेरी वेल. तो थोड़ा ऐसे बुरा लगता है कि यार एज अ टीम कलेक्टिवली वी आरंट डूइंग इनफ. तो जीतते हैं यार क्रिस्टल पैलेस का गेम पैट्रिक विएरा के अगेंस्ट. बट पैट्रिक विएरा ही है ना नाम, भाई भूल गया मैं. हाँ पैट्रिक विएरा ही है भाई. अभी लड़ाई वड़ाई हो जाएगी रॉय कीन के साथ मेरी. तो
आई थिंक गेम बहुत इंपॉर्टेंट है क्रिस्टल पैलेस का, एंड प्रियान ने जैसे बोला यार कि क्लीन शीट काफी इंपॉर्टेंट है, एंड होपफुली राल्फ रैग्निक्स हाई इंटेंसिटी प्रेसिंग रेड्स, जैसे देयर इज अ चैनल कॉल्ड ऑल फॉर यूनाइटेड, उसमें कार्तिक श्याम सुंदर करके आते हैं, तो उन्होंने ये टर्म यूज किया है, राल्फ रैग्निक्स हाई इंटेंसिटी प्रेसिंग रेड्स। तो होपफुली यही होगा, प्रेसिंग देखी जाएगी काफी बढ़िया से, जैसे आर्सेनल के गेम में देखी गई थी। एंड वी कांट वेट टू वॉच द प्रोफेसर, द गॉड फादर ऑफ जर्मन फुटबॉल। जो भी करते हैं यार, वो गीगन प्रेसिंग करते हैं, जो भी करते हैं बढ़िया से आप यूनाइटेड में लेके आइए, और आइडेंटिटी हो जाएगी अपनी, पता है एक बढ़िया सी कि यार काउंटर प्रेसिंग टीम हम भी बन सकते हैं, हम भी हैं काउंटर प्रेसिंग टीम्स। यार मुझे तो तो सोच कर ही लग रहा है यार, मतलब जस्ट इमेजिन बट पता हम है प्रियान, फर्स्ट डे से फाइनल नहीं थर्ड में, होगा, हाँ फर्स्ट डे से नहीं होगा कहीं ना कहीं। इवेंचुअली भी, मतलब इवन 2 months लेटर 3 months लेटर जो हाँ, फाइनल थर्ड में हाई इंटेंसिटी प्रेस बॉल जीत रहे हैं, गोल मार रहे हो, गॉड और जैसे कांट वेट। बेंजेमा ने फाइनल में गोल मारा था, वैसे अब हमारे मार्शियल भी वैसे ही गोल मारा करेंगे, आप देख लो भाई, बस मजे आने वाले हैं, बहुत ही बढ़िया होने वाला है राल्फ रैग्निक के अंडर। एंड आई फॉर वन कांट वेट, आई नो प्रियान कांट वेट, यूनाइटेड स्टार टीम, द यूनाइटेड फैन बेस एज अ होल कांट वेट, आई थिंक ओले ऑल्सो कांट वेट, बिकॉज कहीं ना कहीं यार वो भी फैन ही है हमारे, हमारी टीम के फैन है। माइकल कैरिक ऑल्सो, माइकल कैरिक ने ये बहुत बढ़िया बात करी, मैं जाने से पहले बोलना चाहूंगा कि he will travel with the away fans, he will be at the home games to support our team। ओले ने बोला था जाने से पहले कि आई विल वॉच देम, आई विल सपोर्ट देम। तो यार ऐसा बात नहीं है कि यार दे आर लेजेंड्स ऑफ द गेम, बट दे आर आल्सो फैंस। तो हम भी उनकी तरह ही है, लेजेंड्स नहीं है अभी, हम लेजेंड्स बन जाएंगे, यूनाइटेड स्टार भी लेजेंड बन जाएगी विद योर लव। सो यार सब्सक्राइब कर लो, प्रेस ऑन द बेल आइकन, फॉलो अस ऑन आवर इंस्टाग्राम एंड ट्विटर हैंडल्स, और until then keep supporting Manchester United, glory glory Man United, come on Ralph Ragnick।